जय श्री राम बंधुओं। हिंदू युवा वाहिनी कुड़वा कुसमोनपुर यूपी के शुरू चरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं उत्सव आजाद हिंदू युवा वाहिनी से ब्लॉक इकाई कुड़वा कुसमोनपुर का ब्लॉक महामंत्री हिंदू एकता सम्मेलन कार्यक्रम 2022 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम हम विगत वर्ष भी चलाए थे, अब की वर्ष भी यह कार्यक्रम चल रहा है। और यह इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यह है कि समस्त हिंदू जनमानस जो चाहते हैं कि अपने धर्म के बारे में वो अपना विचार रखें, ताकि हिंदुओं का पुनर्जागरण होता रहे। हिंदू राष्ट्र की हमारी परिसंकल्पना है, वो साकार होने के लिए हिंदू तो पुनर्जागरण करना है हमें। उसे साकार करने के लिए जो भी व्यक्ति, जो भी हिंदू मनमानस हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, क्या करना कैसे होगा। और आखिरी में आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो में। और हमने आपको कार्यक्रम का उद्देश्य बता दिया। अब आप कार्यक्रम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप अपना मोबाइल नंबर हमारे इस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और किस प्रकार से वीडियो बनाना है, आपको कैसे क्या करना है, हमारे पास तक आपकी वीडियो कैसे पहुंचेगी, सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे आपसे संपर्क करके। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को लाइक करिए। जो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और हिंदू पुनर्जागरण की जो हमारी प्रयास है, जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो संकल्पना है हिंदू राष्ट्र की, जो कि पुनर्जागरण से ही संपन्न होने वाली है, आप उसमें अपना अमूल्य सहयोग अवश्य करें। कार्यक्रम से भी जुड़ें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज के जो कार्यक्रम के अतिथि हैं वो हैं हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक इकाई कुड़वा, यानी हमारे ही ब्लॉक वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी, जो कि पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। वो भाग संख्या 4 में उन्होंने अपना मार्गदर्शन हमें प्राप्त कराया था। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक और आई कार्ड में भी उस वीडियो को हम दे देंगे। आप जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें और अपना स्नेह, अपना प्रेम उस वीडियो पर प्रदान करें। तो आइए चलते हैं बिना किसी देर किए हुए, आज अपने भैया जी का विचार सुनते हैं, जो कि आत्मनिर्भर हिंदुत्व, आत्मनिर्भर हिंदू के बारे में बताया गया है। बहुत गंभीरता से बताया गया है। आइए इनके विषयों को सुनते हैं। जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं राजेंद्र प्रसाद वर्मा, हिंदू युवा वाहिनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुड़वार, आपसे दो बातों से रूबरू होने के लिए मैं ऑनलाइन आया हूँ। आप सभी मित्रों से ये बताना चाहता हूँ कि लोग जो बात करते हैं उस पर स्वयं कभी अनुमूलन नहीं करते। जैसे कुछ लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, मत भेद पंथों की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, गरिमा की बात करते हैं, लेकिन क्या आप उस पद पर हो? क्या उतनी सच्चाई आपके अंदर है? लोग इसकी कभी भी तुलना नहीं करते। अगर ये तुलनात्मक दृष्टि व्यक्ति के विचार में आ जाए और व्यक्ति की सोच उस व्यक्ति के जगह खड़ा होकर सोचे कि अगर मैं स्वयं इस स्थिति में या इस जगह पे होता तो क्या होता, क्या दृश्य गुजरता हमारे ऊपर। यह दृश्य कितना सुंदर हो सकता है मेरे वहां होने से, कितना अच्छा हो सकता है मेरे वहां होने से। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है। जैसे मैं कहूं कि मैं सभी हिंदू जनमानस भाइयों के लिए, लेकिन जब किसी हिंदू की बात आ जाए कोई हिंदू न दिखे, तो फिर हिंदू जनमानस की बात की सत्यता कहां तक?
इसका मतलब है कि जो बोला गया वो झूठा है। अब अगर वो सच है तो फिर झूठ क्या है, इसका प्रूफ दो। अब बोलना ही सच था तो वो हुआ क्यों नहीं, उसका प्रूफ क्या है? बोलने के लिए तो हर कोई बोल सकता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ ये मैं स्वयं नहीं कहता हूँ, ये लोग कहते हैं। आपको लोगों के माध्यम से लोगों के लिए सच्चा बनना। आपके मुंह पर आपकी बड़ाई करने वाला व्यक्ति बहुत ही रसीला, लचीला और लाशे से भरा है, उससे आप बड़े प्रेमित हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता, अपनी आशाओं, वही देखने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान है। जो खुशियां दे के जा रहा है ना, वो आपको कटु कटु बोलना नहीं जाना, वो मीठा मीठा बोलकर कटु कटु करके आपके सारे थोड़ा थोड़ा मांसों को काट देता है, काट के ख़त्म कर देता है। एक मैंने कहानी बताई थी कुछ दिन पहले कि एक घर में 4 लोग रहते हैं, एक कसाई रहता है, एक बकरा रहता है, एक मुर्गी रहती है, एक चूहा रहता है। कुछ दिन बाद कसाई एक चूहे के लिए चूहा दानी लाता है कि इसको पकड़ दो, काफ़ी नुकसान कर रहा है। चूहा सभी के पास बारी बारी जाता है, कहता है बकरी मुर्गी के पास जाता है, वो कहती है मेरा काम नहीं है। बकरे के पास जाता है, वो कहता है मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा वो परेशान होकर बैठ जाता है। एक दिन ऐसी हालत आती है कि मुर्गी भी कट जाती है, बकरा भी कट जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, ये छोटी छोटी समस्याएं आप तक कैसे पहुंच जाएगी और आप खुद कटोगे, इस बात को आप अभी अज्ञानता में न रखें। लोगों की मदद करें, मदद करने के लिए आगे खड़े। मैंने देखा है आज जब से लोगों से, समाज से, संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ कि संगठन हमेशा तत्पर रहने के लिए कहता है ऑनलाइन। समस्या इस बात की है कि लोग जिनके पास वो ताकतें आ जाती हैं, जिनके फ़ोन से कोई कार्य हो सकता है, जिनके कहने से कोई समस्या हल हो सकती है, वो एक फ़ोन तक नहीं करते हैं और कहते हैं कि मैं संगठन में हूँ, मैं संगठन चलाता हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, मैं बीजेपी में हूँ, मैं बीजेपी पार्टी से हूँ। आप कहीं भी रहिए श्रीमान जी, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, आपसे कोई मेरी तर्क वितर्क नहीं है। आप कहीं भी रहिए, खुश रहिए, संपन्न रहिए, लेकिन अगर आपका एक फ़ोन, आपकी एक बात किसी गरीब को सही दिशा दे सकती है, सही हवा दे सकती है, तो वहाँ दीजिए। ये मेरा आज दो बातें थी। और बोलने से कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है, बस वो कुछ समय के लिए होती है और कुछ समय के बाद वो चली जाती है। आपसे जुड़ने के लिए लोग आपसे जुड़ें रोज़, और लोग आपको कुछ सही प्रतिक्रिया दें, आपके दिलों में आपके लिए प्रेम रहे, तो वह बनाए रखने के लिए आपको भी उनके दुख सुख में भागीदार होना पड़ेगा। एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात यह है कि मैं देखा हूँ कि अभी जातियों की, मदों की बात बोलते कि इक्वलिटी की एक तरीके का जीवन, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कह सकते हैं और वो कर भी सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं, करते नहीं हैं, तो कोई मतलब नहीं ना ऐसी इक्वलिटी की बात करके। एक लड़की ऐसी आती है जो एससी समाज से बिलोंग करती है, देखने में बहुत अच्छी, सुदृढ़, और एक HDFC जैसी बैंक में काम करती है। लोग उसे इसलिए निकाल देते हैं कि वो एससी है, ये लोग उसे आगे बढ़ने नहीं देते क्योंकि एससी है। गलत है। आप उसकी एजुकेशन, उसकी नॉलेज ने उसे वहाँ तक पहुँचाया है, उसका मान सम्मान होना चाहिए। उसकी बिरादरी, किसी छोटी बिरादरी, किसी बात को लेकर उसे निष्कासित किया जाए, यह सही नहीं है। ऐसी बैंकों में लोगों को अपने खातों तक बंद कर देना चाहिए जब कोई इस तरीके की बात करता हो। बाकी बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले लोग पड़े हैं, उनकी बातों में आना नहीं है। बहुत लोग आपको इलेक्शन पीरियड में आते होंगे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, कोई कुछ करता नहीं है दोस्तों। अपनी रोटी सिक जाती है, निकल जाते हैं। आप अपने आंसू बहाने जाओगे तो लोग आपका फ़ायदा लेना चालू कर देंगे। आप अपने आंसू स्वयं पूछिए। अपने आंसू जिस दिन स्वयं पोंछना जान जाएंगे, सीख जाएंगे, उस दिन आपको कोई भी रुलाना नहीं जानेगा।
हम वो आंसू किसी और के पास लेके जाते हैं और उन आंसुओं का इस्तेमाल वो करने लगता है। दोस्तों, आंसू की इतनी कीमत है, उसको गलत जगह मत बहाइए, उसको समेटे रखिए, खुद के हाथों से पोंछिए, दृढ़ संकल्प लीजिए, सही दिशा में कार्य करिए। किसी ने कहा यार छोटी सी बात है, किसी ने कहा मैं पुलिस में नहीं जा सकता हूँ, मैं थाना नहीं जाऊँगा। लोग सुनते नहीं हैं, पैसा लेते हैं। पुलिस पैसा लेती है, पुलिस घूस लेती है, पुलिस रिश्वत लेती है, ऐसा लोग अफवाह फैला देते हैं पुलिस के विरुद्ध। अब लेती है कि नहीं लेती है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मैं कंप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि पुलिस घूस खाती है। सरकारें बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन आज लोगों के मत दिमाग की जो स्थिति है, तनाव कि पैसा खाती है, घूस खाती है, इसलिए मैं थाना नहीं जाता हूँ, कंप्लेन करने नहीं जाता हूँ। जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, फिर पैसा ले लेंगे, फिर पैसा ले लेंगे, कार होता नहीं है, पैसा खत्म होता है, तो जाने दो, क्या मतलब है, सुनवाई होती नहीं है, पैसा ही मांगते हैं। वहाँ के सिपाही एसआई या सब पैसा लेते हैं। कहें लेखपाल क्यों बुलाना भैया को, जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, फिर पैसा ले लेंगे, कार होता नहीं है, पैसा खत्म होता है, तो जाने दो, क्या मतलब है, सुनवाई होती नहीं है, पैसा ही मांगते हैं। वहाँ के सिपाही एसआई या सब पैसा लेते हैं। कहें लेखपाल क्यों बुलाना भैया, वो बिना 10,000 लिए नापने नहीं आएगा। ये वो सोच लोगों की गलत है, सोच गलत है कि पैसा लेंगे। अरे भाई, जो जीवन ही है उस जीवन में आपको सारी चीज़ें एक आवश्यकतापूर्ण है। मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन आप जिस विरोध में जा रहे हैं, पैसा लेना बात की क्रिया है, मेल मिलाव बात की क्रिया है। आपने वह सोच कर आप अपने दुखों का कष्ट निवारण करने नहीं गए, आप अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उस स्तर तक नहीं गए, उस जगह पे नहीं गए। लेना देना तो दूर की बात थी, बात की बात है ना। लेते तो लेते भाई, उनकी इच्छा थी वो लेते उनको। अच्छा, आप ये कह के रोक भी तो नहीं पाएंगे, आप इतनी बड़ी शक्ति तो हो नहीं कि आपसे आज से नहीं लेंगे। कह तो रहे हैं प्रधानमंत्री साहब भी, हमारे योगी आदित्यनाथ श्रीमान जी, उनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उनको बहुत पूजनीय हैं हमारे लिए, और हम पूजनीय कह कर पुकारते हैं। हमारे संगठन के हमारे संरक्षक भी हैं, तो महंत भी हैं, तो कोई कार उनसे बचा नहीं है। उन्होंने तो बड़े बड़े छाती पे बुलडोजर चला दिया है। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा विचार रखने वाला व्यक्ति जीवन में मिलता नहीं जल्दी। हैं उनके नाम से जीने वाले, खाने वाले, पेट पालने वाले लोग बहुत मिले गए आते रहते हैं, जो उनका नाम लेकर भी घर चला रहे हैं, लेकिन वैसी सोच नहीं है, वैसी विविधा नहीं है उनके अंदर, वैसा एक्शन नहीं है। हिंदू जनमानस के लिए मैं रहूँगा, हिंदू लोगों के लिए खड़ा रहूँगा, हिंदू मेरी जान है। कोई हिंदू को चला जाता, कोई आता नहीं है, कोई मारा जाता है, कोई दिखता ही नहीं है। मैंने देखा है कोई एक हिंदू नज़र तक नहीं है, विरोध तक नहीं है। मैं कहता हूँ कि उस सभा के बीच में 4 हिंदू खड़े हो जाएं, ऐसी भी ताकत लोगों के पास नहीं होती है, और बोलते हैं हिंदू जनमानस में। एक फ़ोन तक नहीं कर सकते हैं थाना पुलिस में, एक फ़ोन तक नहीं कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के पास, मैं सभी संगठन, हिंदू सभी संगठन और बीजेपी खुद पार्टी जो हिंदुओं की पार्टी से संलग्न है, जो कहते हैं ऐसे बड़े बड़े नेता जिनके पास वो ताकतें हैं, जो हैं संपर्क में, उनसे कह दो कि श्रीमान जी इस तरीके की कोई भी विविधता है, उसमें आप समस्या आ रही है, ज़रा उसका समाधान कर दीजिए कुछ ना कुछ, तो वो फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि मेरे फ़ोन से कार हो जाएगी, इसलिए फ़ोन करेंगे नहीं, तुम कुछ और तरीका ढूंढो, और तरीके आएगा। ये वो सोच लोगों की गलत है, सोच गलत है कि पैसा लेंगे। अरे भाई, जो जीवन ही है उस जीवन में आपको सारी चीज़ें एक आवश्यकतापूर्ण है। मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन आप जिस विरोध में जा रहे हैं, पैसा लेना बात की क्रिया है, मेल मिलाव बात की क्रिया है। आपने वह सोच कर आप अपने दुखों का कष्ट निवारण करने नहीं गए, आप अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उस स्तर तक नहीं गए, उस जगह पे नहीं गए।
लेना देना तो दूर की बात है ना। लेते तो लेते भाई, उनकी इच्छा थी वो लेते उनको। अच्छा, आप ये कह के रोक भी तो नहीं पाएंगे, आप इतनी बड़ी शक्ति तो हो नहीं कि आपसे आज से नहीं लेंगे। कह तो रहे प्रधानमंत्री साहब भी, हमारे योगी आदित्यनाथ श्रीमान जी, उनको माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उनको बहुत पूजनीय हैं हमारे लिए, और हम पूजनीय कह कर पुकारते हैं। तो हमारे संगठन के हमारे संरक्षक भी हैं, तो महंत भी हैं, तो कोई कार उनसे बचा नहीं। उन्होंने तो बड़े बड़े छाती पे बुलडोजर चला दिया है। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा विचार रखने वाला व्यक्ति जीवन में मिलता नहीं जल्दी। हैं उनके नाम से चल जीने वाले, खाने वाले, पेट पालने वाले लोग बहुत मिले गए आते रहते हैं, जो उनका नाम लेकर भी घर चला रहे हैं, लेकिन वैसी सोच नहीं है, वैसी विविधा नहीं है उनके अंदर, वैसा एक्शन नहीं है। हिंदू जनमानस के लिए मैं रहूँगा, हिंदू लोगों के लिए खड़ा रहूँगा, हिंदू मेरी जान है। कोई हिंदू को चला जाता, कोई आता नहीं है, कोई मारा जाता है, कोई दिखता ही नहीं है। मैंने देखा कोई एक हिंदू नज़र तक नहीं है, विरोध तक नहीं है। मैं कहता हूँ कि उस सभा के बीच में 4 हिंदू खड़े हो जाएं, ऐसी भी ताकत लोगों के पास नहीं होती है, और बोलते हैं हिंदू जनमानस। एक फ़ोन तक नहीं कर सकते हैं थाना पुलिस में, एक फ़ोन तक नहीं कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के पास, मैं सभी संगठन, हिंदू सभी संगठन और बीजेपी खुद पार्टी जो हिंदू की पार्टी से संलग्न है, जो कहते हैं ऐसे बड़े बड़े नेता जिनके पास वो ताकतें हैं, जो हैं संपर्क में, उनसे कह दो कि श्रीमान जी इस तरीके की कोई भी विविधता है, उसमें आप समस्या आ रही है, ज़रा उसका समाधान कर दीजिए कुछ ना कुछ, तो वो फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि मेरे फ़ोन से कार हो जाएगी, इसलिए फ़ोन करेंगे नहीं। तुम कुछ और तरीका ढूंढो, और तरीके में फिर वही आता है कि लोग परेशान थे। आज भी लाखों समस्याएं बनी हुई हैं, तो कितनी समस्याओं का निदान हुआ, कितनी नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन जो समस्याएं बनी हैं उनका निदान होना बहुत आवश्यक है। जय श्री राम दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपने सुना अभी हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक कुड़वार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी को, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने बात कही है। इसी प्रकार से आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप अपना मोबाइल नंबर या आप अपना संपर्क सूत्र हमारे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करें, हम आपसे संपर्क करेंगे और आप भी बन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा। हमने आपको जो कहा था कि महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए, वो यही है कि बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सन 2014 के बाद सभी हिंदुओं को उनका अस्तित्व याद आ रहा है। अब वो जान रहे हैं कि ताजमहल है, तेजो महल है। ताजमहल पे हमने एक वीडियो बनाया है, आप आई कार्ड में इसको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी प्रयास करूंगा देने के लिए, उसकी लिंक आप उससे जाकर देखिएगा। हिंदू जाग रहा है और हिंदू ये जान गया है कि ताजमहल है, तेजो महल है और कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ है, जानवापी जो मंदिर वो गौरी शंकर जी का ज्ञानवापी मंदिर है, जो मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद है, और कार्रवाई शुरू है। प्रसन्नता यही है, इसीलिए आप ये महत्वपूर्ण हम सभी के लिए यह बात है कि हिंदू जाग रहा है। इसी प्रयास से, इसी संकल्पना से हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले भाग में या फिर अगले अन्य विषय के वीडियो में। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर अभी आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करके जय श्री राम करिए, कार्यक्रम का हिस्सा अवश्य बने। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।